हाउ टू स्टडी विथ चैट जीपीटी। जैसा कि आपको पता है भैया, एआई हर डिपार्टमेंट में घुसता जा रहा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हर डिपार्टमेंट के अंदर यूज हो रहा है तो हम क्यों पीछे रहें, हम स्टूडेंट लोग क्यों पीछे रहें। जो स्टडी के अंदर चैट जीपीटी का यूज करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है, उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं चैट जीपीटी होता क्या है। तो आपको गूगल पर सबसे पहले डालना है चैट जीपीटी, देन उसको सर्च कर लेना है, तो पहला लिंक आएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ट्राई चैट जीपीटी। यहाँ अगर आपने देखो जी, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको साइन अप, लॉग इन और साइन अप का दो का ऑप्शन आएगा। तो आप एक काम करिए, साइन अप पर क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ नाम वगैरह आपसे पूछेगा, ईमेल आईडी वगैरह डाल दीजिएगा, तो आप साइन अप हो जाएंगे। जैसे ही आप साइन अप हो जाएंगे तो इस प्रकार से पेज आपको दिखाई देगा, जहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म, यानी जो क्वांटम कंप्यूटिंग का जो एग्जाम्पल है, जो टॉपिक है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। ये चैट जीपीटी यूं चुटकियों में आपको शेयर करके दे दे। देखो चैट जीपीटी है क्या, एक रोबोट है। देखो जी, जैसे कि एक मशीन है, चैट जीपीटी एक मशीन है, जो कि एक मशीन के तौर पर आपके सामने खड़ा कर दिया जाए और आप उससे जो भी क्वेश्चंस पूछते जाएंगे वो क्वेश्चंस का जवाब आपको देती चली जाएगी। इस प्रकार की चैट जीपीटी एक मशीन है। लेकिन इन्होंने क्या करा है, उस मशीन को एक जगह रख दिया है और उस मशीन को ऑनलाइन कर दिया है और उसको एज अ डोमेन नेम के तौर पर, एज अ वेबसाइट के तौर पर आपको अवेलेबल करा दिया है चैट जीपीटी। आप यहाँ ये जो लिखा है सेंड अ मैसेज, इस मैसेज पर टाइप करके कोई सा भी क्वेश्चन उसको पूछिएगा, उस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सिंपल वे में एज अ नोट्स के फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब इसमें हमें चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है अपनी स्टडी के अंदर, इस चैट जीपीटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपने एकेडमिक एग्जाम के लिए, या कोई और चीज के लिए, हम किसी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम को क्वालिफाई करवा सकता है आपका चैट जीपीटी यूं चुटकी। बात कर लेते हैं कि स्टडी के दौरान इसे हम कैसे यूज करते हैं। मैं इस वीडियो को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करूंगा। एक करूंगा कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब हमने सारा तैयार कर लिया होता है, फिर हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस समय पर हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, और स्टडी करते समय हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस चैट जीपीटी को कैसे हम यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली वाली बात है, जैसे कि सपोज मैं स्टडी कर रहा हूं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैं कंप्यूटर का टीचर हूं इसलिए कंप्यूटर के एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझा दूंगा। बट प्रैक्टिस के समय मैं आपको मैथ का भी एग्जाम्पल दूंगा, मैं जीके का भी एग्जाम्पल दूंगा, मैं आपको कंप्यूटर का भी एग्जाम्पल देने वाला हूं। तो यहाँ पर सपोज कि हम स्टडी कर रहे हैं और हमें समझना है कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो आपको यहाँ सेंड अ मैसेज पर टाइप करना है व्हाट इज कंप्यूटर, सिंपल टाइप करना है, एंटर करना है। अब ये चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल लाइन बाय लाइन वेरिएशन के माध्यम से एक पैराग्राफ बनाकर सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर देगा कि कंप्यूटर है क्या। देखो जी, इसने ये सब कुछ एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने अवेलेबल करवा दिया है कि कंप्यूटर हमारा होता क्या है। अब आप चाहे तो इसे हिंदी में भी देख सकते हैं। आप यहाँ अगर क्वेश्चन हिंदी में टाइप कर देंगे तो आपको ये आंसर हिंदी में अवेलेबल करवा देगा, इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आपको आंसर इंग्लिश में। हाँ, यहाँ पर एक बाउंडेशन जरूर है, क्योंकि ये एक टॉपिक का कोई सा भी एक वर्ड का बहुत ही सटीक आंसर आपको अवेलेबल करवाता है। तो आप यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये आपको देता है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन है। इवन आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड भी आप यहाँ पूछ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से बात करूंगी कि व्हाट इज यूपीएससी, देखो जी मैं यहाँ टाइप करता हूँ, मैं टाइप करता हूँ व्हाट इज यूपीएससी, है ना, यूपीएससी एग्जाम। तो यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड भी वो मेरे को यहाँ पर सेक्शंस अवेलेबल करवा के दे देगा, है ना। व्हाट इज यूपीएससी, तो देखो जी उसने यूपीएससी का मुझे अवेलेबल, यूपीएससी स्टैंड फ्रॉम द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का सब कुछ, कितने एग्जाम होते हैं, क्या सिलेबस होता है, कब इसके एग्जाम फॉर्म फिल होते हैं। आप किसी एग्जाम के बारे में भी जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप किसी एग्जाम के बारे में जान सकते हैं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, मर्जी पड़े वो जीके से सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट का यहाँ आप आसानी से जवाब मांग सकते हैं चैट जीपीटी के माध्यम से। और यहाँ जो जवाब देता है ना, बड़ा स्मूथली, आई लव यू चैट जीपीटी, बड़ा स्मूथली जवाब देता है, पॉइंट टू पॉइंट बना के, नोट्स बना के,
बहुत से बच्चे तो इसका मदद से नोट्स बना रहे हैं, बहुत से लेखक इसकी मदद से लेखिंग अपनी बुक पब्लिश कर रहे हैं, बहुत से मूवी बनाने वाले बंदे इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं इसके माध्यम। बस यहाँ एक फाउंडेशन ये है कि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछते हैं उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवा देता है। तो जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे हैं उसकी नॉलेज आपके पास जरूर होना चाहिए। जो बिगिनर हैं स्टडी में वो इसका यूज ना ही करें तो बेहतर है। जो थोड़ा एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उसका एग्जाम उन्होंने एक आध बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है कहीं पर कोचिंग वगैरह में जाकर, अब वो अपने आप को बूस्ट करना चाहते हैं, अपने आप को। देखो जी, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि एक ही बार में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लायक हो गए और जाके आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। जी नहीं, पहले आपको अपना बेस बनाना होता है। तो बेस तो आपको बेसिकली टीचर के माध्यम से ही बनाना पड़ेगा, बेसिक कोचिंग्स का यूज करना पड़ेगा। और बेस बना आप जिसका बेस बना हुआ है, अब वो एडवांस चाहता है, तब वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो उन टॉपिक के बारे में यहाँ पर आसानी से सर्च कर सकता है। आप चाहे तो यहाँ से उसे हटाकर डिलीट भी कर सकते हैं जो आपने सर्च किया है। अब यहाँ हमारा इस वीडियो का सेकंड जो फेस है वो ये है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते, यानी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लगा रहे होते, और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लगाते समय यदि हम अटक जाते हैं किसी प्रश्न पर, जैसे सपोज कि ये मेरा मैथ का प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा है, सपोज कि ये प्रश्न मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी में यहां से इस क्वेश्चन को कॉपी करके या कॉपी कर दूंगा या यहाँ हिंदी में टाइप कर दूंगा। मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी करा और मैं यहाँ चैट जीपीटी के पास यहाँ पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करके मैं एंटर करूंगा, तो इसका सॉल्यूशन मुझे चैट जीपीटी बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा के दे देगा, इवन एक्सप्लेन करके देगा। देखो जी, दिया गया है कि 16 आदमी काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं, इसलिए इस आधार पर हम यहाँ आदमी और दिन की इकाई का उपयोग करके, यानी एक कॉन्सेप्ट होता है आदमी और दिन की इकाई का, उसका ये यूज करेगा। 16 आदमी एक काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं, इसलिए 16 आदमी एक दिन में 1/7 भाग करते हैं काम का, इसलिए एक आदमी एक दिन का काम 1/16 इंटू 1/1 भाग करेगा। अब हमें यह जानना है कि 16 आदमी 28 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, 28 आदमी एक दिन का काम का कुल भाग कितना होगा, तो 28 में इन्होंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/7 आंसर आ गया। यानी 28 आदमी एक दिन का काम, 28 आदमी का एक दिन का काम 2/7 भाग करेंगे, मतलब 28 आदमी एक दिन में जो काम है उसका 2/7 भाग करेंगे। अब हम इसलिए विशेष दिनों में बदलना चाहते हैं, अब इसे विशेष दिनों में बदलना चाहते हैं, तो यह 2/7 को 1 में भाग करेंगे और उसका उल्टा देंगे। तो हमने एक भाग करा और उसका उल्टा दे दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3.7 आंसर आ गया। इसलिए 28 आदमी उसी काम को 3.7 दिनों में पूरा करेंगे। देखो कितना आसानी से इसने एक्सप्लेन करके देख दिया। सोच सकते हो कितना आसान तरीके से इसने लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि भैया ये आदमी, सपोज कि मुझे, देखो कितना आसान हो गया यार आजकल स्टडी करना, और आजकल ये सोच रहे हैं कि यार एग्जाम नहीं निकलते हैं, मेहनत करने वाला यहाँ पर पीछे नहीं हो सकता है। कितना आसान उस तरीके से उसने अवेलेबल करवा दिया है। एक मैथ का प्रश्न था और एक टीचर की तरह उसने सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दिया है। हाँ, यहाँ एक बात क्लियर कर लीजिएगा, ऐसा दुनिया का कोई सा प्रश्न नहीं होगा जिसका सॉल्यूशन इस बंदे के पास ना हो, दैट कॉल्ड चैट जीपीटी, जिसका सॉल्यूशन इस बंदे के पास ना हो। देखो जी, अब मैं यहाँ पर एक प्रश्न और ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। सपोज कि मैं जीके का एक प्रश्न ले लेता हूँ, जीके का एक क्वेश्चन है, सपोज कि ये प्रश्न है, ये प्रश्न दिया हुआ जीके का है ना। इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। लिखा हुआ, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग योजना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, है ना। तो रोलिंग योजना का सुझाव कौन सा बंदा था जिसके द्वारा अवेलेबल करवाया था। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो नोटिस करेगा ये इसको पूरा एक्सप्लेन करके दे देगा। ये देखिएगा, देखो, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग योजना का सुझाव विश्व बैंक द्वारा दिया गया था। विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो विकसित देशों की वित्तीय सहायता, आर्थिक विकास और गतिशील सुनिश्चित करने के लिए उसकी स्थापित की गई थी। यह संगठन पिछड़े देशों के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू करता है जिसका उद्देश्य उनकी सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति हो। अब यहाँ पर देखो जी, उसने पूरा यहाँ एक्सप्लेन करके दे दिया है। देखो जी, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। विश्व बैंक का उदाहरण दिया गया है कि किस किस के लिए विश्व बैंक आपको ये चीजें अवेलेबल करवाता है। क्या सिंपल बात है यार, कितना सुंदर और सटीक आंसर उसने दिया है ना। और उसका आंसर जो 3.5 आया था, उसका आंसर 4 ऑन एन एवरेज था, और ये रहा आंसर। यार कैसे पीछे रह सकते हैं,
अरे मेरे बच्चा, मेरे कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट सेक्शन खुला हुआ, वहां बताइएगा कि आप कैसे पीछे रह सकते हो यार। देखो जी, जहां पर भी देखो, आज आपको मास्टर की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, आज आपको मास्टर की आवश्यकता नहीं है कि कोई यहां पर बोलता रहता है कि अरे यार मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, मेरे तो डाउट रह जाते हैं, डाउट नहीं क्लियर नहीं होते हैं, तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूं, मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा। तो ये आपका बहाना है, ठीक है। देखो जी, ये आपका बहाना है। वो लिखा आपका विच डिवाइस इज यूज टू, देखो जी यहां पर मैं इसका भी अभी कंप्यूटर का एक क्वेश्चन ले लेता हूं, और कंप्यूटर का क्वेश्चन मैंने यहां पर कॉपी करा, और यहां अगर आप यहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी अवेलेबल करवाएंगे, तब भी आप यहां पर आपको सटीक आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहां डीप डेप्थ क्वेश्चन ही यहां से पूछे जाते हैं, नहीं, आप यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछ। देखो जी, ये मैंने कंप्यूटर का क्वेश्चन लिया, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन ये आपके भैया ने आपको अवेलेबल करवा दिया। देखो, द डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट टू रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टीज सच एज देखा आपका टेम्परेचर इनटू डेटा दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस इज कॉल्ड अ सेंसर, है ना। सेंसर से रिलेटेड एक प्रश्न था, और सेंसर से रिलेटेड बात उसने यहां पर आपको बता दी है। क्या बात है यार, ऐसा दुनिया का कोई सा प्रश्न नहीं है जिसका जवाब इस चैट जीपीटी के पास नहीं है। आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं तब भी अपने टॉपिक को यहां से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि यहां से मैं ले लेता हूं, है ना, फ्रेगमेंटर, फ्रेगमेंटर फ्रेगमेंटेशन। देखो जी, एक सेकेंड, फ्रेगमेंटेशन क्या है, देखो जी फ्रेगमेंटेशन क्या है, वो इसको भी दबा देगा। देखो जी, फ्रेगमेंटेशन इज द कंटेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम रेफरेंस टू द, है ना। देखो जी, सब कुछ अवेलेबल करवा दिया है। देखो जी, पॉइंट टू पॉइंट में उसने एक दो पॉइंट जो बन सकते थे, वो सारे पॉइंट उसने बना के आपको अवेलेबल करवा दिए हैं कि फ्रेगमेंटेड, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, है ना। ये दो प्रकार होते हैं, एक फाइल फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है फ्री स्पेस फ्रेगमेंटेशन। टीचर तो यार आपको छोटी मोटी इंफॉर्मेशन देगा, अगर टीचर देगा भी तो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन ये बंदा जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा देगा। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है उसने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है, और फ्रेगमेंटेशन के कितने प्रकार हैं और वो क्या होते हैं उसने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। यार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की दुनिया में आप क्या नहीं सीख, ऐसी कौन सी चीज है जो आज की दुनिया में आज नहीं सीख सकते हैं दोस्तों। ये एआई के जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जमाने में बहुत कुछ आप यहां से सीख सकते हैं, बस सीखना स्टार्ट करिए। तो मैं बहुत, ये चैट जीपीटी बहुत चल रहा था, सब लोग बता रहे थे भैया चैट जीपीटी को यहाँ यूज करिए, यहाँ यूज करिए, यहाँ यूज करिए। आज मैंने बता दिया चैट जीपीटी को एजुकेशन में कैसे। ये एजुकेशन में चैट जीपीटी इतना पावरफुल टूल है मेरे बच्चा, हर बच्चे की नॉलेज बूस्ट होने वाली है, बस वो थोड़ा मेहनत करने वाला होना चाहिए। जी हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा कि ये चैट जीपीटी यूज करने के बाद में कि आपने किस फील्ड में यूज किया है, आपने क्या सीखा चैट जीपीटी से, है ना, क्या आपने चैट जीपीटी के माध्यम से सीखा है। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की और भी धमाकेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।